दोस्तों, भारत के इतिहास में जब भी महान राजा महाराजाओं की बात होती है, शेर पंजाब के नाम से मशहूर महाराजा रणजीत सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है। महाराजा रणजीत सिंह की बहादुरी के बारे में जितना कहें वो भी कम है। पंजाब पर शासन करने वाले रणजीत सिंह जी ने 10 साल की उम्र में पहला युद्ध लड़ा था और 12 साल की उम्र में गद्दी संभाल ली थी। वहीं 18 साल की उम्र में उन्होंने लाहौर को जीत लिया था। 40 साल की उम्र तक उन्होंने अपने शासनकाल में अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के आसपास भी नहीं भटकने दिया। आज भी रणजीत सिंह की कई वीर गाथाएं लोगों को प्रेरित करती हैं। तो चलिए जानते हैं इस महान योद्धा की कहानी। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म पंजाब के गुजरावाला, जो कि अब पाकिस्तान में है, 13 नवंबर 1780 को हुआ था। उनके पिता का नाम महासिंह और मां का नाम राज कौर था। छोटी सी उम्र में चेचक की वजह से महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख की रोशनी चली गई थी। इसके बाद जब वो 12 साल के थे, उनके पिता चल बसे और राजपाट का सारा बोझ उनके कंधों पर आ गया। ये वो दौर था जब पंजाब प्रशासनिक तौर पर टुकड़ों टुकड़ों में बंट चुका था। इन छोटे छोटे हिस्सों को मिसल कहा जाता था और इन मिसल पर सिखों की हुकूमत चलती थी। रणजीत सिंह के पिता महासिंह सुकरचकिया मिसल के कमांडर थे। 20 साल की उम्र में बने थे महाराजा। रणजीत सिंह ने बेहद कम उम्र में अन्य मिसलों के सरदारों को हराकर अपने सैन्य अभियान की शुरुआत की थी। रणजीत सिंह जी ने 7 जुलाई 1799 को पहले जीत हासिल की थी। इस दौरान उन्होंने चेत सिंह की सेना को हराकर लाहौर पर कब्जा कर लिया था। जब उन्होंने किले के मुख्य द्वार से प्रवेश किया तो उन्हें तोपों की शाही सलामी दी गई। उन्होंने अगले कुछ दशकों में एक विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह को पंजाब के महाराजा के तौर पर ताजपेशी की गई। महज 20 साल की उम्र में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी। इसके बाद सन 1802 में उन्होंने अमृतसर को अपने साम्राज्य में मिला लिया और सन 1807 में उन्होंने अफगानी शासक कुतुबुद्दीन को हराकर कसूर पर कब्जा कर लिया। रणजीत सिंह ने जीते कई युद्ध। सन 1818 में मुल्तान और सन 1819 में रणजीत सिंह ने कश्मीर पर कब्जा कर उसे भी सिख साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। रणजीत सिंह जी ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और उन्हें पश्चिमी पंजाब की ओर खदेड़ फेंका। इसके बाद पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर भी उनका अधिकार हो गया। ये पहला मौका था जब पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम ने राज किया था। इसके अलावा अफगानों और सिखों के बीच 1813 और 1837 के बीच कई युद्ध हुए। सन 1837 में जमरुद्द का युद्ध उनके बीच आखिरी भिड़ंत थी। इस युद्ध में रणजीत सिंह के सबसे बेहतरीन योद्धा हरि सिंह नालवा मारे गए थे। महाराजा रणजीत सिंह ने ही पहली आधुनिक भारतीय सेना सिख खालसा सेना का गठन किया था। उनके नेतृत्व में अब पंजाब एक शक्तिशाली सूबा बन चुका था। इसकी ताकतवर सेना ने लंबे अरसे तक अंग्रेजों को पंजाब हड़पने से रोक रखा था। इस दौरान एक ऐसा मौका भी आया जब पंजाब ही एकमात्र ऐसा सूबा बन चुका था जिस पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था। राजा रणजीत सिंह थे एक धर्मनिरपेक्ष शासक। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज में धर्मनिरपेक्ष साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने पंजाब में ऐसी कानून एवं व्यवस्था कायम की थी कि किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया गया। उन्होंने ही हिंदुओं और सिखों से वसूले जाने वाले जजिया कर पर भी रोक लगाई थी। इसके अलावा उन्होंने कभी भी किसी को भी सिख धर्म अपनाने के लिए विवश नहीं किया। रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। उनकी सेना में हिंदू, मुस्लिम और यूरोपीय योद्धा एवं जनरल शामिल थे। उनकी सेना में जहां हरि सिंह नालवा, प्राण सुख यादव, गुरमुख सिंह लांबा, दीवान मोखमचंद और वीर सिंह ढिल्लो जैसे भारतीय जनरल थे, तो फ्रांस के जीन फ्रैंकोइस अलार्ड और क्लाउड आगस्टस कोर्ट, इटली के जीन बैप्टिस्टे वेंचुरा और पाओलो डी एविटेबाइल, अमेरिका के जोसिया हरलान और स्कॉट आयरिश मूल के अलेक्जेंडर गार्डनर जैसे अन्य ऑफिसर भी शामिल थे। रणजीत सिंह से जुड़ी कुछ रोचक बातें। सिख धर्म में भगवान के सामने हर किसी को बराबर माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब रणजीत सिंह गद्दी पर बैठे तो कभी ताज नहीं पहना। रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान कभी भी सिक्कों पर अपना नाम नहीं छपवाया, बल्कि उन्हें नानकशाही सिक्के कहा जाता था। इन सिक्कों पर फारसी में एक वाक्य लिखा रहता था जिसका मतलब था, अपने साम्राज्य, अपना विजय और अपनी प्रसिद्धि के लिए मैं गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह का ऋणी हूँ। महाराजा रणजीत सिंह की एक और ख़ास बात थी, उन्होंने युद्ध क्षेत्र को छोड़कर कभी भी किसी की जान नहीं ली।
और हमेशा अपने दुश्मनों को हराने के बाद उनसे नरमी से पेश आए। इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। वे न तो लिख सकते थे और न ही पढ़ सकते थे, लेकिन पढ़े लिखे और काबिल लोगों के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था। रणजीत सिंह ने तख्त सिंह पटना साहिब और तख्त सिंह हजूर साहिब का निर्माण भी करवाया था। इसके अलावा उन्होंने अमृतसर के हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारे में संगमरमर लगवाया और उस पर सोना मढ़वाया था। तभी से इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। जब भेंट में मिला था कोहिनूर हीरा। एक बार अफगान शासक शाह सूजा की पत्नी ने महाराजा रणजीत सिंह से आग्रह किया कि अगर वे शाह सूजा की रक्षा करेंगे और उनको लाहौर सुरक्षित ले आएंगे तो वो उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट करेंगी। रणजीत सिंह ने अपना वादा निभाया। 1 जून 1813 को मुगल शासक ने उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। ये कोहिनूर हीरा कई सालों तक रणजीत सिंह के खजाने की शान रहा। दशकों तक शासन के बाद 27 जून 1839 को महाराजा रणजीत सिंह का निधन हो गया। उनके जाने के बाद सिख साम्राज्य की बागडोर खड़क सिंह के हाथ में चली गई, लेकिन रणजीत सिंह के मजबूत साम्राज्य को संभालने में खड़क सिंह नाकाम रहे। आपसी लड़ाइयों और शासन की कमियों की वजह से सिख साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। 1845 के युद्ध के बाद सिख साम्राज्य पर पूरी तरह से अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे वीर योद्धा की गाथा जिसने अंग्रेजों व मुगलों को लोहे के चने चबवा दिए थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको ऐसे हिस्टोरिकल वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।